Yes. Good evening, students. Good evening, sir. So let's start quickly. We have to take the presentation of 3 students. This will be a little quick. Yes, who will be the first one? सर मैं दूं पहले प्रेजेंटेशन? Oh yes, continue. सर मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूं सर? Okay, I'm giving you the rights. Okay, just wait a second. Let me giving you the rights for. Okay, Prince. Over to सर you. मैंने बनाई, लेकिन ठीक है सर, मेरी ना लेकिन छोटी बनी है, 8-9 पेजों की बस। Okay, go ahead. सर अब मेरी स्क्रीन स्टार्ट होगी? Yes. ठीक है सर, तो मैंने सर ये एचआर ऑडिट पे बनाई है प्रेजेंटेशन। Mm-hmm. तो सर पहले तो सर व्हाट इज ऑडिट? तो सर ऑडिट होती है एक इंस्पेक्शन, एक एग्जामिन, एक सर्वे, एक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें सर हमें पता लगता है हमारी कंपनीज में कहाँ अप से कहाँ डाउन से, कहाँ में और वर्क करना है और कहाँ में और ज्यादा पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है, जो अच्छे से काम कर रहा है पहले से ही। Hmm. तो सर वो ऑडिट होता है कि किसी चीज पे एक चेक रखना कि सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। Okay. जैसे जैसे सर फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं कि जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी के फंड्स अच्छे से यूज हो रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी की जा रही है। Hmm. तो सर एचआर ऑडिट एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमाइज्ड वे में होता है, जिसमें सर हम अपनी कंपनीज की पॉलिसी, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज की एक रिपोर्ट बनाते हैं और अपने हायर ऑफिशियल्स को सबमिट करते हैं, जिसपे वो हमें अपना फीडबैक देते हैं कि कंपनीज में ढंग से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा. तो सर इसमें बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सर Hmm. इसके जो ऑब्जेक्टिव है सर, इसके ऑब्जेक्टिव है कि इससे हमें पता लगता है कि हमारी कंपनीज में सर कि किस रीजन की वजह से हमारी कंपनीज में सक्सेस रेट बढ़ रहा है और किस रीजन की वजह से हमारा फेलियर रेट बढ़ रहा है, जो भी कंपनीज में अप्स और डाउन होते हैं। Hmm. इसमें सर हमें अपने हम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी हम इवेल्युएट कर पाते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो हम उनके लिए क्या करें जिससे वो अच्छे से काम कर पाए। Okay. और हम अपने रीजन पता कर पाते हैं कि किस रीजन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। Hmm. सर एचआर ऑडिट के बेनिफिट्स होते हैं कि सर इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो हमने वो जो सिस्टमेटिक हमारा जो हमने बनाया हुआ शेड्यूल, जो हमारा ऑन पेपर रिकॉर्ड है और जो हमारा एक्चुअल रिकॉर्ड है, उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक. और इसमें पता लगता है सर हमें कि हमारे एचआर जो है उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ताकि Hmm. वो और अच्छे से काम कर पाए। Hmm. और और सर इसमें हम
जो हमारे एचआर मैनेजर होते हैं ये और ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इवेल्युएशन के लिए ऑडिट हो सकता है कभी भी। हम्म। और सर एचआर डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटीज का पता लग जाता है कि कहाँ पे उन्हें एफर्ट्स देनी है, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ले, जिससे हमारी कंपनी को भी फायदा हो, कॉस्ट हम्म। रिडक्शन हो, जो होता है, जो लॉसेस होते हैं वो ना हो। ठीक। तो सर इसके बाद है अप्रोचेस ऑफ एचआर ऑडिट। हम्म। तो सर इसके लिए एक है कंपैरेटिवली अप्रोच। इसमें हम्म। सर क्या होता है कि हम रोल मॉडल बनाते हैं एक अपने, मतलब किसी और, जैसे कंपनी कई सारी ब्रांचेस है, तो हम्म। उसमें जो सबसे बेस्ट ब्रांच होगा उसको रोल मॉडल बनाते हैं और अपनी कंपनी को उससे कंपेयर करते हैं कि हमारी हम्म। कंपनी के रिकॉर्ड और उस कंपनी के रिकॉर्ड्स में कितना फर्क है। हम्म। ठीक है, तो आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोचेस, इसमें क्या हम्म। होता है सर, एक बाहर से हमें कंसल्टेंट बुलाते हैं जो कि हम्म। एक बेंचमार्क सेटअप करता है, कि मतलब एक बंदा होता है जिसपे ज्यादा नॉलेज होती है इन चीजों की, वो एक हम्म। बेंचमार्क सेट करते हैं कि हमारी अच्छा। कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। हम्म। थर्ड है सर स्टैटिकल अप्रोच। इसमें हम सर हमारा पुराना डेटा, लास्ट ईयर का जो भी रिकॉर्ड होता है उसके हम्म। अकॉर्डिंग अपनी कंपनी के करंट उसको रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं कि कंपनीज में ग्रोथ हुई है या डाउनफॉल आया है, और उसके हम्म। रीजन को देखते हैं कि क्यों डाउन हुआ है। हम्म। और कंप्लायंस अप्रोच, इसमें हम्म। सर हम अपनी कंपनीज के जो पास्ट ऑडिट होते हैं हम्म। उनको देखते हैं, उस पे रिव्यू जो दिए होते हैं उन रिव्यू के अकॉर्डिंग उन पे काम हुआ है कि नहीं हुआ वो देखते हम्म। हैं। और सर यस। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस में होता है कि सर हम दोबारा एक गोल सेट करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, और उसके हम्म। बाद उसमें कंपेयर करते हैं कि हम उसमें प्रैक्टिकली वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम्म। उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सर ओके। नेक्स्ट है एचआर ऑडिट प्रोसेसेस। हम्म। तो सर इसमें एचआर सब्जेक्ट मैटर सिलेक्शन, इसमें सर हम एक गोल सेट करते हैं, हाँ। हम देखते हैं कि हमें की रिजल्ट क्या चाहिए और किस एरिया को हमें बेसिकली, एरिया डिफाइन करते हैं कि बेसिकली किस एरिया पे हमें सबसे ज्यादा काम करना है और जहाँ पे हमें ऑडिट कराने की जरूरत है, क्योंकि जो हम्म। परफेक्ट चल रहा है उसमें इतनी जरूरत नहीं है ऑडिट कराने की। हम्म। हम्म। इससे हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं कंपनी में। हम्म। तो सर एक सेकंड है ये प्लान द ऑडिट। इसमें सर क्या होता है कि हम प्लान करते हैं कि कब होगी ऑडिट, कहाँ पे होगी, और हम्म। ऑडिट कौन करेगा। अच्छा। तीसरा है कंडक्ट ऑडिट। इसमें सर हम देखते हैं कौन सी ब्रांच में होगा और इसमें हम मेथड डिफाइन करते हैं बेसिकली कि किस हम्म। मेथड से ऑडिट होगा। जैसे काफी सारे मेथड होते हैं, एक होता है इंटरव्यू, एक होता है ग्रुप डिस्कशन, एक हम्म। होता है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग करते हैं एम्प्लॉय से, और हम्म। एक रिकॉर्ड को एनालाइज करके हम देखते हैं कि क्या जरूरत है, वो क्या चल रहा है रिकॉर्ड अभी। अच्छा। और और है रिपोर्ट फाइंडिंग। इसमें सर हम जनरलाइज करते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट हमें सबमिट की जा रही है हम्म। एक्चुअल में वो है, उसमें कितना डिफरेंस है एक्चुअल रिपोर्ट में हम्म। और जो ऑन पेपर रिकॉर्ड है। हम्म। और सर इसमें हम देखते हैं कि हमारी कंपनी में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और हम्म। अपने डेटा को हम कंपाइल करते हैं, एक सबमिट करते हैं एक रिकॉर्ड अपने हायर ऑफिशियल्स को, और फिर हम्म। वो उस पर हमें अपना फीडबैक देते हैं कि कंपनीज में आगे क्या क्या चेंज करना होता है। भाई प्रिंस ऐड कर एचआर लियो यार, ऑडिट, कुछ बच्चे बाहर हैं। मैं ऐड करूँ भाई? हाँ, आप ही हो ना एडमिन तो अभी। कैसे करते हैं ऐड? अलाउ एडमिट कर दो बस उनको। सर कहाँ पे होगा ये ऑप्शन? ऊपर जाओगे ना आप, जैसे आपके नोटिफिकेशन में आ रहा होगा आ गया, जूम ऐप पे। आ गया, आ गया सर, हो गया। तो सर लास्ट यही था कि फीडबैक फिर उसको ऑफिशियल्स हमें देते हैं, और एचआर ऑडिट का यही होता है कि एचआर ऑडिट सिर्फ ये देखते हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है, बस उनको फाइंड, गलतियां फाइंड करनी होती है, रीजन फाइंड करने होते हैं, और हम्म। उनको जो उन पे रिस्पॉन्स करना होता है वो हम्म। एचआर ऑडिट टीम का नहीं है काम, वो ऑफिशियल्स का काम है, वो आगे उसको क्या एक्शन लेते हैं। हम्म। एचआर ऑडिट टीम का काम बस रीजन फाइंड करना होता है। ओके। ऐसा हो। कंप्लीट। हाँ सर। यस। बाकी कौन था दूसरा नेक्स्ट स्टूडेंट? आप नंबर बताओ अपना, तो मतलब नाम बताओ। प्रिंस सरोवर, रोल नंबर 31। प्रिंस, रोल नंबर 31। ओके, ठीक है। सर वो कैसे अब मैं करूँ अपना? वो मैं अपने आप देख लूंगा अभी। आप बस, कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ अभी। यू मेक मी होस्ट नाउ।
वो कैसे करते हैं सर? मेरे आइकन पे जाओ, वहां पे जाओ, वो जो ऊपर आ रहा होगा ना 3 डॉट्स। हाँ सर, कर दिया मैं एक होस्ट। ओके, नाउ कौन सा बच्चा था आज सा प्रिंस? जितेंद्र। जितेंद्र, जितेंद्र है कि नहीं है? जितेंद्र है तो सही। यस जितेंद्र। हाँ सर, हाँ प्रेजेंट सर। कंटिन्यू। आपको होस्ट बनाना है ना मुझे? एक सेकंड बनाता हूँ यस अभी, सर, यस सर। अभी बनाता हूँ आपको। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। फाइल कहाँ है? यू आर होस्ट नाउ। यस सर, एक सेकंड सर। हेलो हेलो। सर यस आ रही है आवाज? यस। सर डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ ना इसमें, डॉक्यूमेंट। हेलो। यस ठीक है ठीक है। HR प्लानिंग सर, ये दिखाई दे रहा है सर? इसके बाद क्या? अच्छा, ये स्लाइड होगा। यस दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर, एक सेकंड। सर मेरा है मेरा प्रोजेक्ट है सर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब कि सर क्या है, HR प्लानिंग। सर बेसिकली सर इसमें क्या रहता है कि जो HR जो डिपार्टमेंट रहता है वो हायर करता है पोस्ट, जिस हिसाब से पोस्ट होती है उस हिसाब से कैंडिडेट्स सिलेक्ट करता है और उनको अप्रूव करता है और कंपनी में लेता है। और सर बेसिक कंपनी की बेसिक नीड्स के हिसाब से सर वो यानी कि लेते हैं सर बंदों को, और क्या करते हैं सर, इंटरव्यू भी वही लेते हैं और सर उस हिसाब से सर सैलरी वगैरह भी वही बताते हैं। और सर मीनिंग एंड डेफिनेशन, सर अगला हमारा आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन। सर ये दिख रहा है आपको? हेलो। दिख रहा है भाई, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये वाला जो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला। तो सर इसका मैं समझाता हूँ इन सिंपल वर्ड्स। एचआरपी मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ forecasting and organization future demand for and supply of the right type of people in the right number। सर जैसे कि मैंने बताया है कि सर जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है कंपनी की उस हिसाब से सर ये हायर करते हैं सर, जिस हिसाब से कंपनी की डिमांड रहती है। और सर सही जो यानी कि सर जैसे कि हो गया हमारी, जैसे कि सर अभी किसी इंजीनियर की जॉब के लिए अवेलेबल है सर सीट, यानी कि तो सर उसके लिए हम किसी इंजीनियर को बुलाएंगे। अगर सर हमारे को किसी अकाउंटेंट की जरूरत होगी तो सर अकाउंटेंट को बुलाएंगे। ऐसा ऐसा रहता है सर। After this, only the HRM department can initiate the requirement and selection। सर इसके बाद सर only the HRM department can initiate, यानी कि सर जो HRM डिपार्टमेंट रहेगा वही सिलेक्शन एंड प्रोसेस के सर जो वो प्रोसेस रहता है उसको वो करता है, क्या कहते हैं उस पे सर काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये इसको HR प्लानिंग को और भी किस नाम से बुलाया जा सकता है? मैन पावर प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग और एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। ये 3 नाम और हैं सर HR प्लानिंग के। दूसरी स्लाइड, डेफिनेशन ऑफ HRP। ये क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ HRP पे आते सीधा। डेफिनेशन तो सर वही होगा सेम टू सेम, यानी कि लगभग लगभग उसमें कुछ खास नहीं रहेगा। फ्यूचर पर्सनल नीड्स, सर ये फिर आता है फ्यूचर पर्सनल नीड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ HRP पे सर सरप्लस और डेफिशिएंसी इन स्टाफ स्ट्रेंथ। सर स्टाफ स्ट्रेंथ वगैरह को देखते हुए सर रिजल्ट इन एनोमली ऑफ सरप्लस लेबर विद द लैक ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सर जो कम पड़ जाते हैं सर उनको फिल करने की सर
यानी कि काम रहता है सर एचआर प्लानिंग में। और coping with change enable an enterprises to cope with changes in competitive forces, markets, technology, product and government regulations। सर ये इन सब चीजों के ऊपर सर रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं। चीटिंग हाईली creating highly talented personnel। HR manager must use his or her ingenuity to attract and retain qualified and skilled person। HR manager जो रहेगा सर वो उसको जरूरी है सर यानी कि जेन्युइन टू अट्रैक्ट सर यानी कि बिल्कुल सर प्रोफेशनल टाइप का रहना चाहिए। अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सन यानी कि सर बिल्कुल ही अच्छे खासे जो सर उसी स्किल को यूज कर सकें सर जिस हिसाब से उन्होंने करा है सर काम करना है और करा हुआ है सर जिस फील्ड में सर वो ट्रेंड है। और सक्सेशन प्लानिंग सर कि वो जो है कंपनी को सक्सेस ही करा सकें। यानी कि ऐसा ना हो सर कि बाद में कहीं कंपनी लॉस में जा रही हो या फिर ऐसा कुछ कहीं कुछ कमी ना पड़े आगे जा करके। फोर्थ वन प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। SC ST हेलो आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ आ रही है आवाज आ रही है। आ रही है ना सर? हाँ सर प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन यानी कि सर जो वीकर सेक्शन के सर जो कैंडिडेट वगैरह रहते हैं सर उनको भी प्रोटेक्शन यानी कि सर उनको भी काम दिया जाता है सर लेबर वगैरह ओके जो भी रहता है। हम्म तो सर SC ST कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी डिसेबल्ड हम्म फिजिकली ऑप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन हम्म इन सबको सर इन सब के हिसाब से सर काम दिया जाता है सर। जैसे कि हैंडीकैप्ड पर्सन जो रहेगा वो सर उसको थोड़ा लाइट वेट काम देंगे, इतना हैवी नहीं देंगे कि जाओ तुम 100 किलो वजन उठा दो और ये वो ऐसे वैसे। ओके और सर चिल्ड्रन वगैरह सर चाइल्ड लेबर वगैरह को भी ध्यान रखते हुए सर वो अपॉइंट करते हैं सर। वैसे सर एक बारी को देखा जाए सर ये SC ST कैंडिडेट और सर जनरल कैंडिडेट और सर OBC वगैरह का जो रहता है सर ये हटाया क्यों नहीं जा रहा क्या नहीं हटाया जा रहा? सर? जैसे कि इनको सीट मिलती है सर हम्म जैसे किस सर ग्राउंड पे गवर्नमेंट मिलती है की वो नहीं सीट पता आपको? सर गवर्नमेंट में मिलती है नहीं सर। वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वो मैटर क्या है, वो थोड़ा डिफरेंट मैटर है। आप इससे इससे जो आप कह रहे हो ये इससे अलग है वो, राइट? अच्छा सर। दैट हाँ इज अ सर डिफरेंट टॉपिक, ओके, दैट इज रिजर्वेशन। जी सर। सर ये जो रिजर्वेशन वगैरह रहता है ना सर मैंने भी अभी देखा था सर जैसे कि यानी कि सर काफी सारे बच्चे गवर्नमेंट का पेपर देने के लिए आते हैं सर। जो SC ST का कैंडिडेट रहते हैं वो सर थोड़े से मार्क्स लेकर के भी उस सीट को रिजर्व कर लेते हैं और सर जनरल वाले अच्छे अच्छे नंबर लेके एक आध नंबर से भी फेल हो जाते हैं। तो ये आपने ये नहीं देखा कि कैटेगरी क्यों बनाई गई है, वो जनरल क्यों बनाया है, ओबीसी क्यों है, एसटी एससी क्यों है? बिकॉज नहीं दे कम फ्रॉम वेरी रिच फैमिलीज, और उनके पास जो जनरल में है उनके लिए ऐसी फैमिलीज हैं जो सस्टेन कर सकती हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज अफोर्ड कर सकती हैं, कोचिंग अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है, हाँ उनके सर। पास खाने के लिए खाना है, कपड़े हैं, घर है। लेकिन कुछ ऐसी हाँ सर। फैमिलीज हैं ये क्या नाम है आपके जनरल कैटेगरी में, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके लिए गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई है, ओके, इकोनॉमिक वीकर जी सर। सेक्शंस। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम वी आर गिविंग स्पेशल प्रिविलेजेस टू दीज पीपल्स, बट privileges to certain peoples which can't afford basic necessities। तो उनको आप अगर बेसिक जी सर। एसिनिटीज नहीं दोगे, आज नहीं दोगे, रिजर्वेशन नहीं दोगे, पढ़ाई में उनको रिजर्वेशन नहीं हाँ दोगे, हाउ विल देयर कम्युनिटी एक्सेल, हाउ विल देयर फैमिली विल कम आउट ऑफ दैट पॉवर्टी लाइन? वो तो उसी में पड़े रहेंगे, द जी सर। विशियस साइकिल विल कंटिन्यू। तो उनको थोड़ा धक्का लगाना जरूरी है, उनको थोड़ा आप स्टार्ट कर दोगे पुश तो करना दे विल जरूरी दे है यस, दिस इज जस्ट अ पुश, सर। ओके। सर लेकिन सर वैसे अगर सर अगर एज अ कंपनी देखा जाए सर जैसे कि मैं No, there कोई is no किसी reservation in कंपनी private का sector. मालिक There हूँ। is no reservation in private sector जी, for any community. Okay, that is only अच्छा on the skill based. This is only for the government education institutions and the government jobs. बाकी कहीं पे जो कि रिजर्वेशन नहीं सर होता, ये सब रखते हैं सर। इवन आपकी आर्मी में भी नहीं है।
defense forces will not consider any reservation, right? अच्छा सर, हाँ सर, अब अपने टॉपिक पे आइए, we जी are सर, losing बिल्कुल। time. इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिट, सर ये किसी का एडमिट करके आया सर, मैंने एडमिट कर दिया सर, ज्वाइनिंग करके लिखा हुआ। सर इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरपी, क्या इम्पोर्टेंस रहती है सर? पहले के 4 पॉइंट थे सर, अब ये यानी कि 5, 6, 7 एंड 8 सर। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी सर, जैसे कि हम तो सर अपनी यानी कि रीजन वगैरह जो भी रहेगा हमारा एरिया, उसमें तो सर अपनी यानी कि सर पकड़ तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सर बाहर देश में जैसे कि सर इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बाहर सर हम कैसे अपना यानी कि जो कारोबार वगैरह रहेगा सर उसको कैसे मेंटेन करके चलेंगे सर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सर वो फिल की जॉब्स विद फॉरेन नेशनल एंड रीअसाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विद इन और अक्रॉस नेशनल बॉर्डर सर, जो बॉर्डर्स वगैरह इन सब के आसपास भी अपना प्रचार वगैरह जो भी रहेगा इंटरनेशनली भी करेंगे, और सर कंट्री में भी करेंगे जो अपना एरिया रहेगा सर। फिर आता है फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शन provides information for designing and implementing researching selection, personal movement, transfer, promotions, layoff and training development। सर इन सब चीजों पे भी हम हमारे को काफी ज्यादा ध्यान हमारे को क्या एचआर प्लानिंग के जो रहते हैं सर, जो स्टाफ रहता है सर, उनको सर इन सब चीजों पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और सर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू सर। जैसे कि सर कोई एक कैंडिडेट आता है सर, उसके यानी कि सर उसके घर में कोई भी नहीं है, तो सर उसके घर में कोई एसेट नहीं है, यानी कि कोई कमाने वाला, या फिर सर वो उस चीज को भी देखना पड़ता है कि सर किसी यानी कि एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ती है सर, यानी कि जो गरीब घर से आते हैं सर उनको उनके असेट्स वगैरह इंक्रीज करने भी रहते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव, proper planning is required to do this। Okay. Proper, Okay, Jitendra, you need a lot of improvement in your presentation skills. Okay, so please work on them so that you can perform well in your upcoming future. Okay, just एक बार आप जो है अटेंडेंस बोल दीजिए, रोल नंबर मैं एक बार में देख लेता हूँ। You make me host now. हाँ सर। Yes. Yes. कोई कुछ कह रहा था? Yes. नो सर। बाकी जिनकी रह गई है आज, ये जितेंद्र की हो गई, रामदत्त है, वो आपकी हम कर लेंगे बिकॉज देयर इज एन अर्जेंट कॉल फॉर मी फॉर अ मीटिंग, इसलिए हम यही करनी खत्म पड़ेगी ये क्लास। ओके, सो प्लीज अटेंड टू रोल कॉल, दैट इज अभिषेक, रोल नंबर 2 अभिषेक। सर। आकाश प्रेजेंट सर। अंकित 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 आशीष आशीष सर प्रेजेंट। चंदन यस सर। चिराग गौरव कुमार हिमांशु 17 Yes, sir. Yes, sir. हिमांशु पंडेर रोल नंबर 18 रोल नंबर 18 हृदेश रोल नंबर 19 हृदेश जैनिश कुमार जितेंद्र राणा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। गौरव का भी सर माइक ऑन नहीं हो पा रहा। कौशल नंदिनी पवन सिंह प्रिंस प्रेजेंट सर। राहुल रोल नंबर 32 राहुल रोल नंबर 32 रोल नंबर 34
रोल नंबर 34 राखी, रामदत्त, रौनक, रौनक, Yes sir, yes sir, yes sir. शेखर, शेखर, शेखर प्रेजेंट है। ऋषभ नायक, प्रेजेंट सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ रौनक। यस हाँ बताइए। यस इसी की सर मैं रहेगी प्रेजेंट हूँ रौनक। रौनक। No, रोल नंबर 39 ओके। शेखर, शेखर नहीं है। रोल नंबर 32 राहुल। यस रामदत्त, यू आर रेजिंग हैंड, व्हाट हैपन? ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जिनकी नहीं हुई है ये प्रेजेंटेशन, वो प्रिपेयर रहे ना कल, ठीक है, टाइम से आ जाएं एंड रिवाइज करके आए, जो फास्टली क्विकली हम 2-3 बच्चों की निपटा दें कल में। ओके ओके, यू कैन लीव नाउ।